गिरेबा इतना मत खोलो के हाले दिल नज़र आए। गिरेबा इतना मत खोलो के हाले दिल नज़र आए। हर शाख पे उल्लू रहता है यहाँ वाईटी पे। हर शाख पे उल्लू रहता है यहाँ। किस किस को रोकिएगा, किस किस को बोलिएगा। हर शाख पे उल्लू रहता है यहाँ। किस किस को रोकिएगा, किस किस को बोलिएगा। अब तो रोने लगे हैं बूढ़े बरगद भी, बड़ा शर्म की बात है। अब तो रोने लगे हैं बूढ़े बरगद भी, कुम्हलाने लगी हैं लताएं और बेलें भी। अब तो रोने लगे हैं बूढ़े बरगद भी, कुम्हलाने लगी हैं लताएं और बेलें भी। तूफान और भी आने बाकी हैं, तूफान और भी आने बाकी हैं। अभी भी वक्त है संभल जाओ, अभी भी वक्त है संभल जाओ। पतवार तुम्हारे हाथ है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए, मैंने ये साड़ी पहनी है। राजस्थानी पैटर्न की। राजस्थान से मुझे पुराना लगाव है, इसकी अलग कहानी है। पसंद इसलिए और भी करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ का कल्चर, पहनावा, वहाँ की जो गांव का परिवेश है, लोग वहाँ के महिलाएं कैसे काम करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं वो लोग, ये सब मुझे अट्रैक्ट करता है। तो मैं जब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया तो मैं अलग अलग देशों का कल्चर, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है। राजस्थान राज्य भी मेरा फेवरेट है, बहुत पसंद करती हूँ मैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पीड़ित और पीड़िता की। इन लोगों के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं पहले। तो होता क्या है, जब हम किसी का एक पक्ष देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यही सच है और हम अपना रिएक्शन देते हैं, अपना रिएक्ट करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, जो भी हमारी समझ में आता है। लेकिन जब हमारे सामने सिक्के का दूसरा पहलू आता है तो हमें कुछ अलग ही कहानी पता चलती है। मैं आज बात करूंगी तगु और घमू दोनों की। यहाँ पर देखिए, घमू जो है, इसने टीचर की जो एक इमेज होती है उसको इसने गंदा किया है और टीचर की परिभाषा ही एक तरह से इसने जो काम किया है बदल गई है मेरी समझ से। देखिए, मैं यहाँ पर ना घम्मू मेरी दुश्मन है, ना तगु मेरा दुश्मन है या दोस्त है। मैं सिर्फ जो मेरे मन में भावनाएं आई हैं इन लोगों के वीडियो देखकर और जो मुझे कष्ट हुआ है उस पर मैं आज बात कर रही हूँ। और क्या इन लोगों को करना चाहिए आगे। अब तक तो इन लोगों ने जो भी किया है बहुत कुछ कर लिया है। दरअसल मैं आज कई दिन से परेशान थी। बीच में ये मामला थोड़ा शांत हुआ था, फिर से इस मामले ने इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है, घर घर में इनके वीडियो पहुंच गए हैं। मेरे मन में कई दिनों से मंथन एक चल रहा था। जैसे नहीं, हम किसी चीज़ को सोचते रहते हैं और फिर वो चीज़ें हमें परेशान करने लगती हैं। तो वही स्थिति मेरी थी और आज सुबह से सोच भी रही थी मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे एक तरफ मेरा मन ये भी कहता था हटाओ छोड़ो क्या बनाए। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि मैं भी व्यूज़ बटोरने आ गई हूँ। मैं यहाँ पर घमू की बात करूँगी। मेरी समझ में ये नहीं आया कि एक टीचर होते हुए कैसे इनको मतलब लग गया कि ये चीज़ें मुझे अपने जो परिवार की एक मर्यादा है, इज्जत है, उसको बाहर लाना चाहिए। अगर आपने मुकदमे दायर किए थे, केस दायर किए थे, तो वहीं से आपको कोशिश करनी चाहिए। वहीं से जितना आप यहाँ उधम मचाए हुए हैं इतना आप वहाँ उधम मचाती, लोगों से हेल्प लेती। क्या आसपास आपके लोग नहीं हैं?
क्या आपकी वहाँ पर आपके मायके पक्ष में या ससुराल पक्ष में हेल्प करने वाला कोई नहीं है? जैसे आप तगू को बोलती हैं कि ये 2-4 आदमी भले ले आए गांव के तो मैं इसकी बात मानूंगी, तो क्या आपको वहाँ नहीं मिले 2-4 आदमी, या मायके में आपको नहीं मिले आदमी कि आप उनसे उनकी हेल्प लेकर अच्छे से प्रशासन से अपना काम करवाती, कोर्ट कचहरी में अपना अच्छे से काम करवाती? देखिए, मैं यहाँ पर तगू के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही हूँ। जो भी मुझे सच लग रहा है उसी पर मैं बात कर रही हूँ। 1 साल तक घमू वीडियो बनाती रही अपने परिवार के खिलाफ जो बातें लाई है, लेकिन तगू ने 1 साल तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ये लगता होगा कि शायद अभी मामला सुधर जाएगा, इसीलिए उन्होंने वीडियो नहीं बनाया है। मैं यहाँ पर बता दूँ, तगू मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो मैं उनको नाम लेकर ही संबोधित करूँगी। घमू को भी नाम लेकर संबोधित करूँगी क्योंकि मैं उनसे बड़ी हूँ और मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। तो सभी लोगों को पता है कितना क्या चल रहा है इनके यहाँ, और एक तरह से अब उम्मीद भी ख़त्म हो गई है कि ये लोग एक हो पाएंगे। उसका एक रीज़न भी है बहुत बड़ा, क्योंकि घमू खुद नहीं चाहती है, घमू खुद भी अपना परिवार बसाना नहीं चाहती है। मानती हूँ कि तगू कितना भी नालायक रहा होगा, कितना भी तगू ने अत्याचार किया होगा, लेकिन जब अब पूरे सोशल मीडिया पर इनकी कहानी आ गई है और तगू बार बार कह रहा है कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए, तो घमू क्यों नहीं मौका देना चाहती है? क्यों नहीं मौका देना चाहती है? हम औरतें कोशिश करते हैं, कितनी भी तकलीफ़ हो जाए, कितनी भी परेशानियां झेल लें हम लोग, लेकिन हमारा परिवार ना टूटे। मैं भी एक औरत हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी भी रही हूँ। औरत सहनशील होती है और औरत को दोनों कुल की मर्यादा देखकर तब कोई कदम उठाना चाहिए, जो घमू ने नहीं किया है। यहाँ पर घमू की गलती है, मानती हूँ घमू के साथ बहुत बुरा हुआ है। जब मैंने घमू की चोटें देखी थी तभी मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था और मुझे बहुत कष्ट हुआ था, मैं रोई भी थी वो देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी घमू की कमी है। क्या अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो घर छोड़ देना ही सलूशन है क्या? घर छोड़ देना ही सलूशन है? कभी अगर मौका मिला तो मैं YT पर अपनी कहानी लेकर आऊँगी, कैसे मेरी शादी हुई, शादी के तुरंत बाद से ही मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या मैंने झेला है। मेरे 2 बच्चे थे, जैसे घमू के बच्चे हैं। मेरा बेटा तो 1.5 साल का था, तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई और चलती ही रही है। इतनी ज़्यादा मैंने जीवन में संघर्ष, इतना ज़्यादा मैंने जीवन में संघर्ष किया है कि घमू क्या करेगी। घमू तो सेल्फ डिपेंड है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। घमू तो सेल्फ डिपेंड है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मेरे पास ना तो पैसा था, ना ससुराल का सपोर्ट था। कैसे मैंने ये, तो मैं भी तोड़ सकती थी, जबकि मेरे पास 1-1 रुपए की परेशानी होती थी। कैसे मैंने खुद अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है और क्या किया है, कैसे लाइफ को मैंने अपनी संभाला है। सब कुछ अगर मैं लेकर आई तो मेरी लाइफ, ये जो आजकल की लड़कियां एक झटके में अपना परिवार तोड़ देती, अलग हो जाती हैं, उनको मेरी लाइफ देखकर या सुनकर तो शायद उनको कुछ प्रेरणा मिल सके। तो चलिए, आज मैं यहाँ ये बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ इन दोनों की। मुझे ये लगता है कि घमू को एक मौका देना चाहिए, चाहे क्यों अपने बच्चों से उनका पिता छीन नहीं हो। मान लीजिए तुम्हारे और तगू के बीच संबंध खराब हैं, तो बच्चों को अपने पिता की याद नहीं आती होगी? बिल्कुल आती होगी। जब दिव्या और तेजस बच्चों को अपने पापा के साथ देखते होंगे तो उनको क्या फील होता, ऐसा नहीं वो कभी कहते ना हो,
ज़रूर कहते होंगे, अपने पापा के बारे में ज़रूर बात करते होंगे, लेकिन इतनी जिद भी नहीं ठीक है कि मैं नहीं जाऊंगी। अगर औरत चाहे ससुराल में कितनी भी तकलीफ है, अगर औरत चाहे ससुराल में अपने पैर सीधे जमा के कस के रखे, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसको घर से निकाल दे। पति की तो अलग बात छोड़ो। तब वो 50% से ज़्यादा ही मुझे लगता है विकलांग है, क्योंकि जब वो चलता है मैं देखती हूँ। देखिए, गांव और शहर की लाइफ में बहुत अंतर है। और जैसे घम्मू ने पढ़ाई की है, बाहर जा जाकर इधर उधर आई गई है, तो इनको मुझे लगता है कि गांव की लाइफ अब नहीं भाती है। भाई देखिए, गांव और शहर के रहन सहन में कुछ तो अंतर होता है। गांव में मान्यताएं कुछ होती हैं जिन्हें हर औरत को मानना पड़ता है। मैं भी कस्बे में हूँ, मैं भी मानती हूँ। घम्मू ने अपने अहम के चलते कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, इसके चलते अपना परिवार बिखेर दिया है। बच्चों की तरफ घम्मू ने नहीं ध्यान दिया। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि बच्चों को हम चीज़ें, अभी तो बच्चे छोटे हैं, उनको तो अभी चीज़ों से मतलब है, क्योंकि इतनी समझ नहीं है कि आगे चलकर उन्हें जब पिता नहीं होता है पास में तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई ससुराल में अगर हम रहेंगे तो हमें ससुराल वालों की मर्ज़ी से चलना ही होगा। एकदम उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। अगर कुछ हम काम भी करते हैं तो वहाँ पर उनकी सहमति ज़रूरी होती है, तभी परिवार बसते हैं। जैसे घम्मू बताती है, तगू शराब पीता है और मारपीट करता है, तो किसी को भी हम प्यार से सुधार सकते हैं, समझा सकते हैं। औरत में इतनी सहनशीलता होती है कि औरत सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपना पति और परिवार संभालना चाहे तो सिर्फ दुनिया में औरत के अंदर ही ताकत है कि वो संभाल सकती है। घम्मू ने कोशिश ही नहीं की कि उसका परिवार बसे। अगर इसको अपना परिवार बसाना होता तो ये तगू का इलाज करवा सकती थी। आजकल कितने सेंटर हैं जहाँ पर ये नशा मुक्ति केंद्र हैं, जहाँ पर नशे छुड़ाने वाले इलाज होते हैं, तो ये कर सकती थी ये। लेकिन मुझे लगता है इसने प्रयास ही नहीं किया है। तगू भाई, मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप अपना इलाज करवाएं। और इतना तो जानते ही हैं कि शराब सभी बर्बादियों की जड़ है। आपने देख लिया ना, इसके चलते परिवार का क्या हाल हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो आपके प्यार के लिए तरसते होंगे। जब वो कहीं बाहर बच्चों को अपने पापा के साथ देखते होंगे तो ज़रूर उनको दुख होता होगा कि मेरे पापा नहीं है मेरे साथ आज। और अभी नहीं, जब थोड़ा बड़े होंगे तो आपकी ज़रूरत लड़की और लड़के दोनों को पड़ेगी। तो इसलिए आप अपने बच्चों से किसी न किसी तरह संपर्क बनाए रखिए, लेकिन उससे पहले आप अपनी जो भी गलतियां हैं आपकी, उनमें सुधार कीजिए और कोशिश में लगे रहिए कि आपका घर बस जाए। और नहीं, अगर ये घम्मू मानती है तो फिर छोड़िए। और बच्चे बड़े होंगे तो आपको समझेंगे, जानेंगे, क्या कह सकते हैं। और इनको किसी न किसी तरह दबाव डलवा कर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करती और इलाज करवाती, या घर में ही। मैंने तो कई लोगों को सुना है कि घर में ही दवाएं लाकर मरीज को बिना बताए खाने के साथ देते हैं तो अपने आप नशा छूट जाता है। तो जब तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने क्यों प्रयास नहीं किया अपने हस्बैंड को सुधारने के लिए, अपने हस्बैंड को स्वस्थ करने के लिए? करना चाहिए था ना। दोस्तों, इससे साफ साबित होता है कि घम्मू ने भी अपना घर बसाने का प्रयास नहीं किया है और कहीं ना कहीं वहाँ से पीछा छुड़ाने की ही इनकी मंशा रही है, जो आज अलग रह रही हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए घम्मू को, गलत है ये चीज़। और परिवार में हम रहेंगे तो परिवार की बातें कुछ तो माननी ही पड़ेंगी, सास ससुर पति। होता क्या है दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप में से किसी एक को देखते हैं जो गलत कर रहा है, तो समय के साथ बच्चे खुद उसका फैसला कर लेते हैं। किसी बाहर वाले को डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन
हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, समय का इंतज़ार करना चाहिए। यही एक औरत की सहनशीलता होती कि औरत धैर्य का परिचय देती है और धीरे धीरे सब कुछ एक समय ऐसा आता है कि सुधरने लगता है। अब आप पढ़िए, अभी नौकरी है आपके हाथ में, आप तुरंत अलग हो गई। नौकरी ना होती, जब तक नौकरी नहीं थी तब तक आप उस घर में रही नहीं। जब तक नौकरी नहीं थी तब तक तो आप उसी घर में रही हैं। और कहीं जाती होगी तो तगु आपको लेके जाता होगा, स्कूल जाती होगी, छोड़ने जाता होगा, लेके आता होगा। तो ये सब आप कैसे भूल गई? अगर उन लोगों का सहयोग ना मिला होता तो कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाती जहाँ आज आप खड़ी हैं? जिस सिचुएशन में आज आप हैं, तो कहीं ना कहीं तगु को भी श्रेय जाता है कि उसने आपका साथ दिया है। तब आज आप उसको धक्के मारकर अपना अलग घर बसाने की बात सोच रही हैं। गलत है, बहुत गलत है। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ सुधर सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा सभी लोग जान चुके हैं तुम दोनों की कहानी। तो एक मौका देना चाहिए तगु को। अगर तगु गलत करता है तो फिर से आप सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रख सकती हैं, तब सभी लोग तगु को गलत कहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप मौका जैसे वो मांग रहा तो आप बिल्कुल वहाँ जाना ही नहीं चाहती हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आपने पहले से ही ठान लिया है कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, मैं रहूँगी ही नहीं उसके साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तगु और घम्मू तक पहुंच सके मेरी बातें। और लाइफ में देखिए उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं सबकी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम दूर बैठ जाएं चुप लगाकर। मसले बातचीत करने से ही सुलझते हैं। और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम परिस्थितियों के वश तोड़ तो देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पछतावा भी होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। रिश्ते बहुत मुश्किल से पनपते हैं, प्यार रूपी खाद पानी से सींचना चाहिए, क्योंकि एक रिश्ते के साथ अनेकों रिश्ते जुड़े होते हैं जिन्हें हम एक झटके में तोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खुश रहिए आप सभी लोग अपनी लाइफ में और एंजॉय करिए, मस्त रहिए। भगवान आपके ऊपर भोलेनाथ कृपा करें। सावन का महीना शुरू हो गया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। एक लोटा जल से ही प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।